मूसा ने तौरात की तख्तियां फेंक दी और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून ने कहा, ऐ मेरे माँ जाए, इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डाल दे, तो तुम दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दो और मुझे इन जालिमों में मत शुमार करो। मतलब ये कि उन्होंने अपना उज्र बयान किया कि इन लोगों ने मुझे कमजोर जाना और जब मैंने इनसे कहा कि बछड़े की पूजा न करो तो इन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और कहा, अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। तो ऐ मेरे भाई, अब ऐसा अंदाज इख्तियार न करो कि लोगों को मुझ पर हंसने का मौका मिले। मैं यकीनन बेकसूर हूँ। जब उन्होंने अपना उज्र पेश कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम सामिरी की तरफ मुतवज्जे हुए। मूसा ने पूछा, सामिरी तेरा क्या मुआमला है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, सामिरी तूने ये काम क्यों किया और किस तरह तूने बछड़े से आवाज निकाली? उसने जो जवाब दिया, सूरह ताहा आयत 96 में उसका जिक्र यूं आया है। उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे उसमें डाल दिया। इसी तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए बना दी। मतलब ये कि सामिरी कहने लगा, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा जिनको दूसरे लोग न देख सके, तो मैंने जिब्रील के घोड़े पर नजर रखी। जहां उसका कदम पड़ा था वहां से मैंने मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली। जब मैंने इसको बछड़े पर फेंका तो उसमें से आवाज बरामद होने लगी जो इनके फितने का बायस बन गई। ये किस्सा है उनके इन्हिराफ का और हक से मुंह मोड़ने का। इनमें से सिर्फ चंद एक पाकीज़ा तबीयत वालों के अलावा तमाम लोग बछड़े की इबादत करने लगे और सिर्फ चंद अफराद को अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से बचा लिया। अंदाजा कीजिए उनके दिल कितने सख्त थे। अल्लाह ताला की कई एक निशानियां और मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखने के बावजूद बुरे किरदार को अपनाया। फिरौन पर नाजिल होने वाले अज़ाबात और मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत की 9 अजीम निशानियां भी देख चुके थे। फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उनके सामने देखते ही देखते समंदर फट गया और उनके लिए वहां गुजरगाहें बन गईं। लेकिन इन तमाम निशानियों के बाद अब फिर अल्लाह ताला के मुकाबले में बछड़े की पूजा करने लगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके मुताल्लिक सूरतुल बकरा आयत 93 में फरमाया है, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया पिला दी गई उनके कुफ्र के सबब से। उनके दिलों में कुफ्र था। अपने मुंह से ईमान का इजहार करते थे, लेकिन हकीकत में कुफ्र उनके दिलों में था और आज के दौर में भी यहूदियों की यही हालत है। इसके बाद सामिरी के लिए अहकामात जारी हुए। सूरह ताहा आयत 97 में इरशाद बारी ताला है, मूसा ने कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी यही सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे न छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और अब तू अपने उस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतिकाफ किए हुए था कि हम उसे जलाकर उसकी राख को कैसे दरिया में बिखेर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामिरी से मुखातिब होकर कहा, दुनिया में तेरी सजा ये है कि उम्र भर तू यही कहता रहेगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे न छूना। बाज मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये बयान किया है कि उसे एक मुहलिक बीमारी ने आ लिया और उसकी वजह से लोग उससे दूर रहते, न कोई उसे हाथ लगाता न कोई करीब जाता। फिर फरमाया, आखिरत में भी तेरी जबरदस्त सजा मुकर्रर है, और अपने माबूद यानी बछड़े का भी हश्र देख कि जिसको तू माबूद ख्याल कर बैठा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जला देने का हुक्म जारी किया और जलाने के बाद उसकी राख उठाई और दरिया में उड़ा दी ताकि कोई शख्स दोबारा बछड़े की इबादत का ख्याल तक दिल में न लाए और इबरत हासिल करे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल बात यही है कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी खता मुआफ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बछड़े के पुजारियों के बारे में अहकामात नाजिल फरमाए। उनका जिक्र सूरतुल आराफ आयत 152 में है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया
उन पर बहुत जल्द उनके रब का गजब नाजिल होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। चुनाचे उसी वक्त उन पर गजब नाजिल हुआ और वो क़यामत तक गजब और जिल्लत का शिकार हो गए और जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई। जैसा कि सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखाई है। सूरतुल फातिहा आयत 6 और 7 में है, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी राह नहीं जिन पर गजब किया गया, और न गुमराहों की। जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ उनसे अंबियाए किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन मुराद हैं, जो राह हक पर हमेशा कायम रहे। और जिन लोगों पर गजब किया गया उनसे मुराद बनी इसराइल यानी यहूदी हैं, और गुमराहों से मुराद ईसाई हैं। अल मग़ज़ूब अलैहिम यानी जिन पर गजब किया गया की तफसीर बाज उलमा के नजदीक ये है कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने हक को पहचान लिया और फिर जानबूझकर उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला की वाज़े निशानियां, उसकी कुदरत के दलाइल, मोजिज़ात और अज़मत इलाही पर दलालत करने वाली अलामत को आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद इनकार करते रहे तो अल्लाह ताला ने उन पर गजब नाजिल कर दिया। अज़्ज़ालीन की तफसीर में उलमा कहते हैं कि इनसे मुराद वो लोग हैं जो हक को न पहचान सके और उससे दूर रहे, इस वजह से भटकने वाले और गुमराह शुमार किए गए। यहूदियों में ये बहुत बड़ी बुराई थी कि हक को पहचान कर छोड़ दिया और इसी के सबब अल्लाह के गजब का शिकार हो गए और ये गजब उन पर हमेशा रहेगा। यहूदियों को दुनिया में कौन सी जिल्लत पहुंची कि जब बछड़े का खात्मा किया गया और उन्होंने अपने माबूद का जलाया जाना और उसकी राह का उड़ाया जाना देख लिया तो वो समझ गए कि वो गलती पर थे। चुनाचे वो शर्मिंदा होकर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए, अपनी गलती का इतराफ कर लिया और तौबा की ख्वाहिश जाहिर की। तब उस वक्त तौबा का अजीब व गरीब मुआमला पेश आया। हुक्म हुआ, अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 54 में फरमाते हैं, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, खुद को आपस में कत्ल करो, अल्लाह के नजदीक इसी में तुम्हारी बेहतरी है। चुनाचे उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो इस गुनाह पर क़यामत के दिन पकड़े ना जाओ तो खुद को कत्ल करो। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि इस कत्ल से मुराद खुदकुशी नहीं है, बल्कि शिर्क न करने वालों को हुक्म दिया गया कि वो शिर्क करने वालों को कत्ल कर दें। तो उन्होंने तलवारों और खंजरों के साथ गाय के पुजारियों को कत्ल कर दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मकतूलीन की तादाद 70 थी। जब 70 आदमी कत्ल हो गए तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने आजिजी और इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों की दुआ कबूल फरमाई और मकतूलीन को मुआफ फरमा दिया और बाकी मांदा लोगों को भी बख्शिश से नवाजा। हकीकत में ये सजा अगरचे सख्त थी और भाई का भाई को कत्ल करना ऐसा है जैसे अपने आप को कत्ल करना, लेकिन ये सजा उनकी जिद्दी, हठ धर्म और सरकश तबीयत के लिए इंतहाई मुनासिब थी, ताकि वो बुराइयों से बचना सीखें और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करें। बहरहाल जब उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अपने गुनाहों की मुआफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने भी उनको मुआफ फरमा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 153 में फरमाते हैं, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर उसके बाद तौबा की और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद गुनाह मुआफ कर देने वाला और रहमत वाला है। इन सब कामों से फारिग होकर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा मांद पड़ा तो उन्होंने तख्तियां उठा ली, और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने उन तख्तियों को उठा लिया और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। इसके बाद उन्होंने बाकी मांदा बनी इसराइल को जमा किया, उन्हें तख्तियां दिखाई और फरमाया, इनमें अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ये तौरात है, लिहाजा सुनो और इताअत करो। लेकिन उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर ताकीद की और फरमाया, इनको मजबूती से थाम लो, बगैर किसी तरद्दुद और शक के इनको पकड़ लो ताकि तुम्हें दोबारा अजाब न पहुंचे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं,
ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان پر عمل بالکل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 92 اور 93 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے ہی کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم مجھے عہد و پیمان دو کہ ان تختیوں پر لگے احکامات پر عمل کرو گے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، کہنے لگے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے طور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ پھر سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا، پھر ان کے سر پر آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام پکارے، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو۔ یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ان پر گرنے ہی والا ہے۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، لیکن بنی اسرائیل نے چند پر مشقت احکام کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 برگزیدہ افراد منتخب کیے اور بچڑے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر طور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سورۃ الاعراف آیات 155 اور 156 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، بس تو ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں کہا تھا، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، اسی ہدنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا۔ ہدنا کا معنی ہے راہ پانا اور رجوع کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ گفتگو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے، اے موسیٰ، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا
کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، لہٰذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 55 میں فرماتے ہیں، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔